अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि इंडिया और चाइना का इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है और बहुत करीब है, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि हो सकता है किसी भी वक्त हालात इतने ख़राब हों कि इन दोनों में जंग लग जाए। और डेफिनेटली जब इंडिया और चाइना की आपस में जंग होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान विल बी दी पार्ट ऑफ दिस वॉर। अब जब ये इंडिया चाइना पाकिस्तान का मामला चल रहा है तो एक चीज़ जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है वो ये है कि पाकिस्तान के एक इंतहाई करीबी और बरादर मुल्क ने पाकिस्तान को बैक स्टैप किया है, पीठ में छुरा घोंपा है और बहुत बड़ा धोखा दिया है। और वो बरादर मुल्क है सऊदी अरेबिया। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, सऊदी अरेबिया। इस पूरे एपिसोड में सऊदी अरेबिया ने धोखों की एक सीरीज है जो कि पाकिस्तान को हर दूसरे चौथे दिन उसका एक एपिसोड देखने को मिलता है। और पिछले कुछ अरसे में अब तो हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ऐसा लगता है अगर खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान और इंडिया की कोई वॉर जैसी सिचुएशन पैदा होती है तो फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि सऊदीया किसके साथ है, इंडिया के साथ है या फिर पाकिस्तान के साथ है। पहले ऐसा नहीं था। हम सऊदीया को एक ऐसा मुल्क समझते थे जिस पे पाकिस्तान काउंट ऑन कर सकता है, जिस पे पाकिस्तान जो है वो भरोसा कर सकता है, आंखें बंद करके एतबार कर सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पॉलिसी शिफ्ट हो चुकी है सऊदी अरेबिया की, और इसे मैं नहीं कह रहा हूँ, दुनिया भर के अखबारात कह रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? सऊदी अरेबिया आखिरकार भारत की तरफ क्यों जा रहा है? और पाकिस्तान जिसने इतने फायदे दिए हैं सऊदीया को, अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बैक स्टैप क्यों कर रहा है, छुरा क्यों घोंप रहा है, और वो कौन से धोखे हैं जो कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिए हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने जहन में रखनी है। आज इस वीडियो को देखते हुए ना आपने शिया बनना है, ना आपने सुन्नी बनना है, ना वहाबी बनना है, ना सऊदी बनना है, ना ईरानी बनना है। ये वीडियो पाकिस्तानी बन के देखनी है। और बीइंग अ पाकिस्तानी बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज इस 6-7 मिनट में आपको क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि हुआ ये है, किया ये है कि हमें मसल की इख्तलाफात में डाल के फंडिंग करके बाकायदा तौर पे या फिर सऊदी बना दिया गया है या फिर ईरानी बना दिया गया है, पाकिस्तानियत को ख़त्म कर दिया गया है। सो ये 6-7 मिनट आगे वाले बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं। अब देखें कि सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ किया क्या क्या है। नंबर 1, OIC का इजलास जो वज़ीर ख़ारजा का था कश्मीर पे नहीं किया गया है। आप सोच रहे होंगे तो इस बात का तो हमें पता है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि OIC का इजलास करना, उससे क्या हो जाता? क्या कश्मीर आज़ाद हो जाता? क्या अगर OIC का इजलास हो जाता तो कश्मीर को नई तहरीक मिल जाती? ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। इट वॉज अ सिम्बॉलिक थिंग। लेकिन इंडिया को खुश करने के लिए सऊदी अरेबिया ने, जो कि मेन ड्राइविंग सीट पे बैठा है OIC की, इस इजलास को नहीं होने दिया गया है। सिटीजन एक्ट पे जो इंडिया में हुआ, जब मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया गया, मुसलमानों से शहरियत छीन ली गई। बांग्लादेश जैसा मुल्क बोला है, सऊदी अरेबिया नहीं बोला है। तीसरा मामला, ना सिर्फ ये सिटीजन एक्ट, कश्मीर, बाबरी मस्जिद वाला मामला आप देखें, मंदिर, राम मंदिर उसके ऊपर बन गया या बनने की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया नहीं बोला है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है कि पाकिस्तान से बेजार क्यों है, पाकिस्तान से वो नाखुश क्यों है? रिसेंटली वो $1 बिलियन की फौरन से पहले इन्वेस्टमेंट, वो जो लोन था वो क्यों वापस मांग लिया है? वो ऑयल रिफाइनरी जो पाकिस्तान में बननी थी, जो सऊदीया ने बनानी थी, उस पर क्यों काम रुका हुआ है? वो जो $20 बिलियन की यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो क्यों नहीं हुई है? ये सारी की सारी चीज़ें क्यों जो है वो पाकिस्तान से छीन ली गई हैं? अब यहाँ बहुत सारे लोग, मुझे पता है, नीचे कमेंट्स में आके कहेंगे कि यार ये ऐसा नहीं है, आप सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, इंटरनेशनली स्टैंड किया है। सऊदीया ने पाकिस्तान की मदद नहीं की है, सिर्फ पैसे दिए हैं। सऊदीया पाकिस्तान को एक किराए का गुंडा समझता है कि उसे डिफेंस के मामलात में पाकिस्तान को बस पैसे दो और मामला दुरुस्त कर लो। आप
2000 के बाद से देखें कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मामला है जहां पर सऊदीया पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। तो ये सारी जो डिसीविंग्स हैं, ये सारे जो मामलात हैं, यहाँ पे सऊदीया पाकिस्तान को धोखा देता रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सऊदीया पाकिस्तान को पैसे देता रहा है और देता था तो उसने पाकिस्तान से फ़ायदे कौन से लिए हैं। अब मैं फिर दोबारा से याद दहानी करवाता चलूँ, बीइंग अ पाकिस्तानी वॉच दिस वीडियो, बीइंग अ पाकिस्तानी, सऊदी या ईरानी बनकर ना। देखें सऊदीया ने किया क्या। 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया तो आपको पता है कि ईरान एक शिया मुल्क है। अब सऊदीया को ये डर था कि कहीं ये जो इन्फ्लुएंस ना कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर साथ हैं और 25% ऑलरेडी शियास हैं यहाँ पर, तो कहीं इन्फ्लुएंस ना कर दे ईरान पाकिस्तान को। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर फंडिंग करना शुरू कर दी, बेतहाशा पैसा, एक्सट्रीमिज़म, एंटी शिया एक मूवमेंट, फिर उसके बाद अहले हदीस और देवबंदी मकतबा फ़िक्र को यहाँ पर, और वो भी उसकी एक्सट्रीम फॉर्म में पैसे दिए गए, उलमा को पैसे दिए गए ताकि आप यहाँ पर मसल की इख्तलाफात शुरू करें। पाकिस्तान हमेशा से चुप रहा है इस मामले पे। क्यों? क्योंकि मुश्किल वक्त में सऊदीया पैसे देता था और सऊदीया ने हमेशा यहाँ पर अपने बंदे पाले हैं पैसे दे के। आपको पता नहीं है, यहाँ पे कोई भी मसला हो तो हो ये जाता है कि भाई तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफ़ैन मूवमेंट चल जाती है। तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफ़ैन मूवमेंट असल में तहफ़्फ़ुज़ सऊदी अरेबिया मूवमेंट है। हरमैन शरीफ़ैन पे तो नौज़ बिल्ला कोई भी हमला करेगा तो कोई भी मुल्क उठ के आ जाएगा, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ सऊदी अरेबिया मूवमेंट चलती है। सो दिस इज़ ऑल हैपनिंग फ्रॉम 1979। यहाँ पर फंडिंग की जाती है, बेतहाशा पैसा लगाया जाता है, एक जो है वो मसल की इख्तलाफ बनाया जाता है ताकि ईरान जो है ना इन्फ्लुएंस ना करे। रिसेंटली सऊदीया ने और क्या क्या लिया, यमन के मामले पे सऊदीया चाहता था कि हम साथ रहें क्योंकि वो हमें एक गुंडा समझता है। यहाँ पर जब इस्लामी अफवाज बनी तो उसने पाकिस्तान को कहा साथ दे। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और फिर और बड़े मामलात जैसे कुआलालंपुर समिट, जब कुआलालंपुर समिट हुआ तो सऊदीया ने बाय फोर्स रोका कि आप नहीं जाएंगे। अब मामला ये है कि मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ है कि सऊदीया गॉट एक्सपोज्ड, सऊदीया की पॉलिसी शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि सऊदीया ने हमें बड़े सारे मामलात से रोका है। सऊदीया को टर्की से मसला है, सऊदीया को ईरान से मसला है, और ये ईरान, टर्की, चाइना, रशिया और मलेशिया, ये एक नया ब्लॉक बन रहा है। आई एम टेलिंग यू, ये आपके लिए बड़ी नई इन्फॉर्मेशन है कि ये एक नया ब्लॉक बन रहा है और सऊदीया इसमें ये चाह रहा था कि ये किसी तरीके से ना बने, क्योंकि इससे उसके लिए जो है वो ख़तरात पैदा हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान स्ट्रेंथन होगा। तो अगर सऊदीया बजाते खुद हाथ पीछे खींच रहा है और उसकी पॉलिसी शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स इंडिया, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरीके से अच्छा ही है कि पाकिस्तान अपनी जो सलामती है उस पर देख सके, और जो यहाँ पे जो क्लैरिक्स उसने ख़रीदे हैं वो जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान उसे क्लीन आउट कर सके। आखिर में दो मामलात आपको बता देता हूँ कि इंडिया और सऊदीया के ताल्लुकात किस कदर आगे बढ़ गए हैं। आप देखें 27 बिलियन डॉलर की ट्रेड होती है इंडिया और सऊदीया के दरमियान, जिसमें से 22 मिलियन की सऊदीया एक्सपोर्ट करता है और 5 बिलियन की इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है। आप ये भी देखें कि ना सिर्फ जो है वो इस मामले पे इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, बल्कि एंटी टेररिज्म पे इनकी बात हो गया। पता है आपको इंडिया टेररिस्ट किसे समझता है? इंडिया टेररिस्ट समझता है कश्मीर में उठने वाली उस मूवमेंट्स को वो टेररिज्म फोर्सेस कहता है, टेररिज्म तहरीके कहता है, और अब सऊदीया इस मामले में उसकी सपोर्ट कर रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग हियर, दिस इज ऑल हैपनिंग इन सऊदी अरेबिया, एंड ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि एक चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान मलेशिया के साथ, टर्की के साथ, ईरान के साथ मिलके जो है वो और उसके बाद फिर चाइना और रशिया, इन सब के साथ मिलके अपने सर्वाइवल के लिए खुद जो है वो नया ब्लॉक बना सकता है। और फिर अगर सऊदीया से हाथ पीछे खींचता है तो फिर हमारे यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट जमातें हैं हम उन्हें भी, उनकी भी सफाई कर सकते हैं बड़े अच्छे से। सो दिस इज़ हैपनिंग, बट दिस इज़ हैपनिंग फॉर गुड। अगर आप मेरी बातों से एग्री हैं तो नीचे कमेंट्स में अग्री ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।